जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में अब एफआईआर दर्ज हुई है। इस दर्ज एफआईआर में कई ऐसी बातें थी जो सबको चौंकाने वाला था। बैसरन घाटी में हुए इस आतंकी हमले में सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि हमला पूर्व नियोजित था। यह एफआईआर में दर्ज है कि आतंकियों ने सीमा पार मौजूद अपने हैंडलर्स के निर्देश पर पूरी घटना को अंजाम दिया। आतंकियों ने अवैध रूप से प्राप्त ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए करीब 30 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हो गई है। यह हमला मंगलवार 22 अप्रैल को दोपहर 1:50 से 2:20 के बीच हुआ। जो बातें घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताई, उसी का वर्णन एफआईआर में भी किया गया है। हमलावर फौजी वर्दी में थे और वे अचानक ही बैसरन घाटी से लगे घने चीड़ के जंगलों से बाहर निकले। उस समय पर्यटक घुड़सवारी, पिकनिक और हरियाली का आनंद ले रहे थे। अचानक गोलियों की आवाज़ और चीख पुकार मच गई। कुछ ही मिनटों में कई लोग ज़मीन पर गिर चुके थे और कई घायल हो गए थे। एफआईआर में कहा गया है कि पुलिस स्टेशन को हमले की जानकारी दोपहर 2:30 पर मिली। जब तक सुरक्षा बल घटनास्थल पर पहुंचे, तब तक हमलावर भाग चुके थे। चूँकि बैसरन तक कोई भी मोटरेबल रोड नहीं है, इसलिए सुरक्षा बलों को पहुंचने में काफ़ी वक्त लग गया। एफआईआर में कहा गया है कि पुलिस स्टेशन को विश्वसनीय स्रोतों से सूचना मिली है कि बैसरन पहलगाम में अज्ञात आतंकवादियों ने सीमा पार स्थित अपने आकाओं के निर्देश पर अवैध ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल कर एक पूर्व नियोजित हमला किया है। एफआईआर में यह भी जिक्र किया गया है कि इस हमले का उद्देश्य केवल हत्या करना नहीं था, बल्कि जनता में भय और दहशत फैलाना था। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की कई सख्त धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। यह एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की धारा 11, 103 और 109 कठोर गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम या यूएपीए और सशस्त्र अधिनियम सहित गंभीर प्रावधानों के तहत दर्ज की गई थी। इसके अतिरिक्त आर्म्स एक्ट की धाराएं 7 और 27 और यूएपीए की धाराएं 16, 18 और 20 भी लगाई गई हैं। इस हमले में स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था और पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए गए हैं। बैसरन घाटी को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है और यह पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय स्थान है। अब यह सवाल उठ रहे हैं कि इतनी संवेदनशील घटना पर सुरक्षा इंतजाम क्यों ना काफ़ी रहे। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और तलाशी अभियान जारी है। सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने और घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने का आश्वासन दिया गया है। यह हमला न केवल पहलगाम जैसे शांत पर्यटन स्थल की छवि को धक्का पहुंचाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि आतंकवादी तत्व अब पर्यटकों को भी निशाना बनाने से बिल्कुल नहीं हिचक रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।